रामायण की शूर्पणखा और भागवत की कुब्जा के पूर्व जन्म का रहस्य जाने। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे 360 करोड़ अप्सराएं निकली थी। 360 करोड़ अप्सराएं। उसमें एक अप्सरा थी नयनतारा। एक बार एक महात्मा गुजर रहे थे और नयनतारा ने उनकी हंसी उड़ा दी। उन्हें क्रोध आ गया और वे शाप दे दिए कि जाकर के तुम निशाचर की जोनी में औरत बन जाओगी और जैसे तुमने मेरा अपमान किया वैसे ही तुम्हारा भी अपमान किया जाएगा और तुम्हारी नाक और कान भी काट लिए जाएंगे। हमारा तो तुमने अपना अपमान किया। वही जाकर के शूर्पणखा के रूप में उसका अवतार हुआ और रावण की चचेरी बहन बनी। वही नयनतारा अप्सरा। जब सीता जी को डराने लगी तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण इसकी नाक और कान काट लो, क्योंकि उस मुनि का शाप था। उसकी नाक और उसके कान काट लिए गए। वह शाप के कारण अपमानित हुई। तब उसने कहा, राम मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित था, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और तुमने किया नहीं और नाक कान काट दिया। लेकिन मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगी, तुमको प्राप्त करके रहूंगी, जान लेना। वही है सो वो चली गई पुष्कर तपस्या करने के लिए। पूर्व जन्म में वो बनी शूर्पणखा। 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर बोले, वरदान मांगो। उसने कहा, राम कहाँ मिलेगा? मैं उसे प्राप्त किए बिना नहीं छोड़ूंगी। कारण कि राम तो द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे। तो कहाँ आएंगे? तब मथुरा में आएंगे। तो भगवान आप कृपा करके मथुरा मेरा जन्म दे दीजिए। भगवान शंकर से उसने निवेदन किया। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारा जन्म मथुरा ही में होगा। ऋषि का शाप है कि तुम भी अपमानित होगी, तुम भी दंडित होगी। तो पहले जन्म में शूर्पणखा बनी और दूसरे जन्म में वही शूर्पणखा कुब्जा के रूप में मथुरा में उत्पन्न हुई। वही भगवान जब गुजर रहे थे उस गली से कुब्जा आ रही थी। मुनि का शाप था और उसने प्रण किया था कि हम तुमको प्राप्त करके रहेंगे। वही ऐसे कुब्जा अपमानित है। उस रास्ते से लोग गुजरते नहीं हैं कि यात्रा बिगड़ जाएगी। ये अपमान वहां हो रहा है। तो उसमें नाक कान कटी अपमानित हुई और यहाँ ऐसे लोग की नजर में गिर रही है कि इसका मुंह देखोगे तो यात्रा बिगड़ जाएगा। इस गली से जा रही है, उस गली से चलो हम लोग। तो शूर्पणखा के तन में अपमानित हुई, अब कुब्जा के रूप में भी अपमानित हुई। लेकिन राम ने उसने कहा था, राम तुमको हम प्राप्त करके छोड़ेंगे। अब भगवान शंकर का आशीर्वाद हो गया कि मथुरा में जन्म लेंगे और वहां तुमको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर का आदेश वही है। सो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, एक पैर पर भगवान ने उसके दोनों पैर पर अपना पैर रखा और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और जो त्रिवक्रा थी वो सर्वांग सुंदर हो गई। तो उसने कहा, प्रभु जैसे मेरे शरीर का आपने सुधार कर दिया, मेरे शरीर का सुधार किया, अब मेरे जीवन का भी सुधार कर दीजिए। मैंने उस जन्म में आपको नहीं पा सकी, लेकिन इस जन्म में आपको पा सकी। जब आपने सुधार दिया मेरे शरीर को, तो मेरी जिंदगी को भी सुधार दीजिए और मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने कहा कि कंस को मार के हम तुम्हारे घर आएंगे। वही कंस को मार करके कुब्जा के घर पर गए। भगवान के लिए उसने पलंग सजाया, पूजा की, आरती उतारी और कहा, प्रभु केशव आप हमें स्वीकार करें। भगवान ने कहा, अभी द्वारिका जाकर बहुत काम करना है, तुम इसी जगह रहो
मेरा भजन करते रहना, मेरा स्मरण करते रहना, और अंत में तुम मुझे ही प्राप्त होगी, मैं तुझे प्राप्त कर लूँगा, तुम मेरे चरणों में निवास करोगी। वही है मरणोपरांत कुब्जा आखिर में भगवान को प्राप्त हो ही गई। और वह पुनः भगवान को प्राप्त करने के बाद भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, अब तुम अप्सरा के रूप में चले जाओ, मेरे पास तो आ गई, लेकिन तुम वास्तव में हो स्वर्गलोक की अप्सरा। और वही है सो पुनः भगवान प्राप्त कर लिए उसे कि अब मेरा आदेश है, तुम अपने पूर्व जन्म में जो अप्सरा थी चली जाओ। यही था कुब्जा और शूर्पणखा के पूर्व जन्म का रहस्य।